न्यूज वाइज एंड कोर्स में आप सभी का स्वागत है। आखिर केदारनाथ को क्यों कहते हैं जागृत महादेव? हाँ दोस्तों, केदारनाथ का एक दूसरा नाम जागृत महादेव भी है। कैसे इसका नाम पड़ा, जानते हैं एक रोचक कहानी के द्वारा। कहते हैं भक्ति में ही शक्ति होती है। अगर सच्चे मन से आप ईश्वर का स्मरण करते हैं तो भगवान आपका हर विपत्ति में साथ देंगे। भगवान अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करते हैं, बस भक्त की श्रद्धा सच्ची होनी चाहिए। ये कहानी एक भक्त की है। एक गरीब शिव भक्त ने बाबा केदारनाथ धाम के दर्शन करने का फैसला लिया और पैदल यात्रा आरंभ कर दी। धीरे धीरे वह केदारनाथ धाम की ओर बढ़ने लगा। उसके घर से केदारनाथ धाम बहुत दूर था। 2 महीने बीत गए। जब वह केदारनाथ धाम पहुंचा तो वहां बर्फ पड़ रही थी और ऐसा लग रहा था वहां कोई नहीं है। आपको बता दें, केदारनाथ धाम के कपाट 6 महीने बाद खुलते हैं और 6 महीने बंद रहते हैं। जब केदारनाथ धाम में बर्फ पड़ने लगती है तो केदारनाथ धाम के कपाट बंद कर दिए जाते हैं। जब वह भक्त केदारनाथ धाम पहुंचा, उस समय ठंड की शुरुआत हो चुकी थी और उसने देखा कि मंदिर के पुजारी कपाट बंद कर अपने घर जा रहे हैं। उसने पुजारी से आग्रह किया कि उसे बाबा केदारनाथ के दर्शन करने दिए जाएं। पुजारी के उस शिव भक्त को बताया कि अब मंदिर के कपाट 6 महीने बाद ही खुलेंगे। ऐसा सुनकर उस भक्त की आंखों में आंसू आ गए और वह रोने लगा। पुजारी के पैर पकड़कर बोला, मैं काफी दूर से आया हूँ, 2 महीने पैदल चला हूँ, तब जाके यहाँ पहुंचा हूँ। मुझे बाबा केदारनाथ महादेव के दर्शन करने दीजिए। इस पर पुजारी ने उस भक्त से कहा, अब वह कपाट 6 महीने बाद ही खुलेंगे। दर्शन करने हैं तो 6 महीने यहीं रुक जाओ या 6 महीने बाद आना। लेकिन ऐसी ठंड में वहां रात बिता पाना असंभव था। लेकिन वो शिव भक्त वहां बैठा और शिव का ध्यान कर रहा था। रात होने लगी और ठंड बढ़ने लगी। अब वहां बैठ पाना किसी के लिए असंभव था। रात में एक अघोरी बाबा उसके पास आए और उसे खाना दिया और आग भी जलाई। इस अघोरी बाबा ने गरीब शिव भक्त से कहा कि तुम थक गए होंगे, तुम खाना खाकर आराम करो, मैं आग जला देता हूँ। ऐसे में शिव भक्त खाना खाकर सो गया और उसे नींद आ गई। दूसरी सुबह जब उसकी नींद खुली तो अघोरी बाबा वहां नहीं थे। बर्फ भी साफ हो चुकी थी। उसने सोचा कि केदारनाथ में तो 6 महीने लगातार बर्फ पड़ती है, तो ये क्या हो गया। अचानक उसने देखा कि मंदिर के पुजारी पूजा करने के लिए मंदिर की ओर चले आ रहे हैं। जब पुजारी मंदिर के पास पहुंचे तो उस भक्त ने बड़ी जिज्ञासा से पूछा कि मंदिर के कपाट आज ही खुल जाएंगे। पुजारी ने जवाब दिया, हाँ, आज 6 महीने बाद कपाट खुलेंगे। ऐसे में भक्त ने पुजारी से पूछा कि कल तो आप कह रहे थे कि ये कपाट 6 महीने बाद खुलेंगे, लेकिन आप इसे आज ही खोलने जा रहे हैं। पंडित जी ने उस भक्त को पहचान लिया और कहा कि द्वार 6 महीने बाद ही खोले जा रहे हैं। तुम 6 महीने तक यहाँ पर जिंदा कैसे रह सकते हो? पंडित जी और सारी मंडली हैरान थी। इतनी सर्दी में एक अकेला व्यक्ति कैसे 6 महीने तक जिंदा रह सकता है? इसके बाद उस भक्त ने उन्हें समस्त घटनाक्रम कहकर सुनाया। पंडित जी समझ गए कि इस भक्त से उस रात स्वयं शिव जी ही मिलने आए थे। पंडित जी और सब लोग उसके चरणों में गिर गए। बोले, हमने तो जिंदगी लगा दी किंतु के प्रभु के दर्शन ना पा सके। सच्चे भक्त तो तुम हो, तुमने तो साक्षात भगवान शिव के दर्शन किए हैं। उन्होंने ही अपनी योग माया से तुम्हारे 6 महीने को एक रात में परिवर्तित कर दिया, कालखंड को छोटा कर दिया। यह सब तुम्हारे पवित्र मन, तुम्हारी श्रद्धा और विश्वास के कारण ही हुआ है। यह बात सुनकर वह शिव भक्त भी अचरज में पड़ गया। यही वजह है कि केदारनाथ को जागृत महादेव कहा जाता है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी जरूर पसंद आई होगी और यदि आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना। फिर मिलूंगी आपको एक नई
रोचक कहानियाँ लेकर। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।